आपके पास, टीचर्स के पास एक नोटबुक रहना हमेशा सेपरेट, प्राइवेट। वो नोटबुक में आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला और सुमैया और जो है शकील, आबिद, आरिफ, नाम रहना, उसके यहाँ नाम है आरिफ, ओके, यहाँ पर आबिद नाम है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या अच्छाइयां इस बच्चे के पास है, ऑन टाइम रहता है, पंचुअल है, ड्रेस हमेशा नीट रहता है, बैग साफ रहता है, ये हमें सामने बैठता है, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके स्ट्रेंथ। यहाँ प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम उसके पास है, यहाँ लिखो, लिखते जाओ, एक दिन बैठ के लिखना सर नहीं, ये नोटबुक हमेशा आपके साथ रहती है। आज एक के बारे में, फिर हफ्ते में उसके बारे में, फिर उनके बारे में, जो जो आपको नजर आता है इसको यहाँ पर लिखते जाना। अगर बच्चों का डेटा आपके पास जमा हुआ तो समझो आप जबरदस्त टीचर बन सकते हैं इंशाल्लाह। क्यों? उनके प्लस और माइनस दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके सामने है। जिस टीचर के पास प्लस और माइनस पॉइंट्स का डेटा है वो टीचर अपने क्लास में जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और पीटीएम में जब माँ बाप आएंगे, उन माँ बाप के सामने जब रखोगे, कैसा रखना? सैंडविच मेथड से रखना है। ये सैंडविच मेथड क्या है? सैंडविच में क्या होता, कैसे बनाते आप लोग बोलो? बनाते नहीं बनाते? खाते, मतलब अच्छा वो खाते सर। सैंडविच में क्या होता है? नीचे ब्रेड होता है, उसके बाद क्या होता है? मसाला, जो भी वेज है, जो भी मतलब मसाला है, उसका फिर और एक ब्रेड। ओके, पहले ब्रेड, फिर मसाला, फिर उसके बाद ब्रेड। ये सैंडविच मेथड है। तो पेरेंट्स के साथ जब डील करते हैं तो वहां पर सैंडविच मेथड यूज करना। पहले जब आएंगे तो उनकी अच्छाइयां बयान करना, वो ब्रेड है, वो अच्छाई, खूबियां, उनके प्लस पॉइंट्स, उनका स्ट्रेंथ, ये बयान करना। फिर बीच में जो मसाला है ना, वो प्रॉब्लम है। मसाला जो है वो प्रॉब्लम्स, उसके क्या क्या ग्रे एरियाज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहां। फिर उसका लास्ट में और एक ब्रेड, मतलब उसकी और एक अच्छी बात बताना। तो शुरू में अच्छी बात, बीच में प्रॉब्लम्स, फिर और अच्छी बात बोल के आप अगर पीटीएम में ऐसे हैंडल करेंगे ना, तो पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए, कहेंगे कि ये टीचर की नजर बच्चे पे बहुत स्ट्रांग है, टीचर बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल कर रहे हैं, पेरेंट्स को समझ में आता।